दैनिक अंगारा देख रहे मेरे सारे के सारे साथियों को मेरा यानी कि एडवोकेट देव लोहान का नमस्कार, मेरा प्रणाम। मेरे साथियों, ये दैनिक अंगारा की जिम्मेदारी है, दैनिक अंगारा का फर्ज है कि हम अपने दर्शकों को वो बातें बताएं, वो चीजें बताएं जिन चीजों के बारे में कोई और जिक्र तक नहीं कर रहा है। इसी कड़ी में आज हमारा जो विषय है वो विषय अति संवेदनशील। दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं है, दुनिया में सब कुछ है। ऐसी ही एक चीज है इल्यूमिनाती। आपने बहुत बार, बहुत लोगों से, बहुतों के मुंह से बहुत सारी बातें सुनी होंगी इल्यूमिनाती के बारे में। क्या है इल्यूमिनाती? कब से है इल्यूमिनाती? क्यों है इल्यूमिनाती? शायद सारी बातें हम भी ना बता पाए, लेकिन बहुत सारी बातें आज आपके सामने करने की हम कोशिश करेंगे। और जितनी बातों की हमें अनुमति है, कम से कम उतनी बातें तो हम आपको बताने की कोशिश करेंगे ही करेंगे। एक ऐसा संगठन जो 1776 में बनता है, जर्मनी के अंदर बनता है, बवेरिया नाम की जगह पे बनता है। एडम विस्पत नाम के एक प्रोफेसर, एडम विस्पत नाम के एक फिलोसोफर के द्वारा बनाया जाता है। मेरे साथियों, एक बात हमेशा याद रखना, एक बात हमेशा केंद्र में रखना कि दुनिया को कौन चलाता है। दुनिया को राजनीतिज्ञ नहीं चलाते, दुनिया को नौकरशाह नहीं चलाते, दुनिया को न्यायाधीश नहीं चलाते, दुनिया को चलाते हैं फिलोसोफर, विचारवान। क्राइस्ट नाम के एक फिलोसोफर थे, उनके फिलोसफी के ऊपर आज दुनिया का सबसे बड़ा एक रिलीजन चल रहा है। एक फिलोसोफर योगीराज श्री कृष्ण थे। आज भी योगीराज श्री कृष्ण की बराबरी का कोई और फिलोसोफर नहीं आया उनके बाद। एक फिलोसोफर ओशो भी थे, वो भी बहुत शानदार थे। पैगंबर भी एक फिलोसोफर ही थे, नानक भी एक फिलोसोफर ही थे। फिलोसोफर्स ही दुनिया को चलाते हैं, तो वो आदमी भी एक फिलोसोफर ही था, जिसने 1776 में बवेरिया के नाम की जगह पर एक संगठन बनाया, जिसका नाम उन्होंने रखा इल्यूमिनाती। ये वो बात है जो आपको बताई जाती है और इसके आगे पीछे की सारी बातें आपसे छुपा ली जाती हैं। आपसे छुपा लिया जाता है कि इससे पहले भी एक संगठन था 3000 साल पहले, जिसका सुमेरिया के अंदर लिखित में इतिहास मिलता है, जिसका नाम था अनुनाकी। आपको अनुनाकी के बारे में नहीं बताया जाता, शायद ये पहली बार आप किसी चैनल पे सुन रहे होंगे अनुनाकी। अनुनाकी भी एक संगठन था, ऐसी ही एक सीक्रेट सोसाइटी थी। अनुनाकी के बाद में अशोक के वक्त पर भी एक संगठन था, जिसको अंग्रेजी में द 9 मैन कह के संबोधित किया गया और हिंदी में उसको नवग्रह कहा जाता, और बहुत सारे अलग अलग नाम लिए जाते हैं। क्या काम था उन लोगों का? क्या करते थे अनुनाकी? कैसे बने इल्यूमिनाती? क्यों बने इल्यूमिनाती? जो 9 मैन थे वो क्या करते थे? आई ऑफ हॉरुस, जो बार बार आप ये वाला सिंबल आप देखते हैं, जो आई ऑफ रा और आई ऑफ हॉरुस है, वो क्या थे? क्या लड़ाई थी चंद्रवंशी और सूर्यवंशियों की? आज इसी के बारे में हम तीनों अंगारे मिलकर बातें करेंगे। आप सब इस विशेष अंक को, ये हमारा स्पेशल एपिसोड होने वाला है, आप इस स्पेशल एपिसोड को बड़े ध्यान से सुनिएगा। मैं अपने दोनों अंगारे अजय बल्दा और एके का यहाँ पहुंचने पर, दैनिक अंगारा के लिए वक्त निकालने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मैं खुद का, एडवोकेट देव लोहान, खुद का भी स्वागत करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। शुरू करते हैं, क्योंकि वक्त कम है, क्योंकि हमने आधे घंटे के अंदर ही, 30 मिनट के अंदर ही ये सारी बातें समेटनी है। और सारी बातों में से हमें ये भी ध्यान रखना है कि क्या बातें बताई जाएं और क्या बातें ना बताई जाएं। तो मैं ओपनिंग रिमार्क्स के लिए जल्द से जल्द अजय को आमंत्रित करूंगा कि अजय आए और अपने ओपनिंग रिमार्क्स आप सबके सामने रखें। पहले इल्यूमिनाटी की बात कर लेते हैं कि आज जो दुनिया में जितनी सारी चीजें हो रही हैं, दे आर सेड टू बी कंट्रोल्ड बाय इल्यूमिनाटी। एक ऑर्गेनाइजेशन जो सामने नहीं आती है, लेकिन सब कॉन्टेक्स्ट के पीछे रह के वर्ल्ड पावर को कंट्रोल करती है, डोमिनेट करती है। और जिसके सिंबल्स हमें डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे मिलते हैं। एग्जांपल, अमेरिकन डॉलर के ऊपर हमें सिंबल मिलता है राइट, वेरी मच पिरामिड राइट। एंड आई अबव दैट। ठीक है, तो आई ऑफ रो। ठीक है, दुनिया की, पिरामिड मैं को जो एक मिनट सिंबलाइज। के लिए अजय को रोकना चाहूंगा। दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग करेंसी, दुनिया का सबसे ताकतवर मुद्रा डॉलर,
और जो क्रिश्चियनिटी को मानते हैं पूरी तरह से, उनका भी जो सिंबल है वो आई ऑफ रा, और उसके नीचे लिखा है उन्होंने इन गॉड वी बिलीव। उन्होंने जीसस क्राइस्ट के बारे में नहीं लिखा है, उन्होंने लिखा है इन गॉड वी बिलीव। बहुत अलग अलग बातें। आज अपनी बात जारी रखें। तो उसको डिफरेंट डिफरेंट वेज में रिप्रेजेंट किया गया है कि जो फ्री मैसोनिक एक सिंबल है कि हम पिरामिड को वो अपने अकॉर्डिंग बताते हैं कि वो मैसोनिक है। मैसोनिक में क्या होता है, डिफरेंट स्टेप्स हैं। मिशंस में क्या होता था, मिशंस एक ग्रुप ऑफ पीपल था जो रेनेसां के टाइम में हुआ है। उन्होंने क्या किया, अपने लेवल्स बनाए थे। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में लेवल्स होते हैं, टॉप मोस्ट, बिलो दैट एंड बिलो दैट। तो वो पिरामिड उन देयर आर 13 लेवल्स इन फ्री मेसनरी, तो उनको रिप्रेजेंट करता है। और उसमें सबसे टॉप पे जो लोग हैं वो नीचे वालों को इंस्ट्रक्शन देते हैं, नीचे वाले उससे नीचे वालों को, और वो फ्री फ्लोइंग आइडियाज को डिस्कस करते हैं आपस में। दे डोंट हैव फेसेस, दे डोंट हैव नेम्स, वो उनकी पोस्ट के अकॉर्डिंग उनको जाना जाता है। और इसी के बेस पे हम अभी देख भी रहे हैं कि इंडिया में भी बहुत सारे लोग एक सिंबल दिखाते हैं जिसके अंदर क्या होता है, राइट आई होती है और उसके सामने ऐसे ट्रायंगल बना के दिखाया जाता है ये। तो इसका मतलब तो यही है ना कि वो इल्यूमिनाटी से जुड़े हुए हैं। कितने सारे सिंगल्स हैं हमारे। अभी सेम चीज कंट्रोवर्सी में आई थी दिलजीत को लेके। एक रिहाना। सिंगर जो बेसिक लेवल पे है, लेकिन एक बेसिक लेवल का सिंगर, छोटे से छोटे लेवल का सिंगर एकदम से उठ के और हवा पकड़ लेता है पूरी, डोमिनेट कर जाता है पूरी इंडस्ट्री को। तो उसके पीछे कुछ ना कुछ तो रीजन रहा होगा। कहीं ना कहीं वो चीज रिलेट करती है उनसे जो लोग मीडिया के थ्रू, सोशल मीडियाज के थ्रू, पोस्ट के थ्रू चीजों को कंट्रोल करते हैं, एक डायरेक्शन देते हैं। तो इल्यूमिनाटी, बहुत सारे लोग मानते हैं कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, लेकिन ये एक फैक्चुअल थिंग है। कंट्रोल करना किसी के माइंड को, पब्लिक को हर्ड करना, एक डायरेक्शन में लेके जाना अब बहुत इजी होता है। आपको सिर्फ एक ट्रेंड ही तो सेट करना है। कोई सिंगर है, उसके गाने ट्रेंडिंग में लेके आने हैं। ट्रेंडिंग में कैसे आएंगे, आप पोस्ट करते रहो। आज के टाइम में तो एआई है, एआई बार बार सेम चीज को पोस्ट करेगी और लोग देखेंगे, तो आप किसी भी चीज को ट्रेंडिंग में लेके आ सकते हो। तो चीजों को कंट्रोल करने के बहुत सारे मेथड हैं जो इल्यूमिनाटी यूज करती है। और सिर्फ इसी चीज के लिए नहीं, वॉर के लिए भी यूज किया जाता है। कंट्रीज में अफवाहें फैलाने के लिए, दंगे करवाने के लिए, बहुत सारी चीजों के लिए इन चीजों का यूज किया जाता है। और ये सब रिलेट करती हैं मार्केट से कि मार्केट किस तरफ, किस डायरेक्शन में लेके जाना है, ऊपर लेके जाना है, नीचे लेके आना है, पैसा कहाँ बनेगा। के आपके ओपनिंग रिमार्क्स। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अजय ने जो बात बोली कि देख, मैं तो इस बात में बिलीव करता हूँ और ये सच भी है कि देख, इल्यूमिनाटी है और इल्यूमिनाटी एक बहुत सीक्रेट लेवल पे काम करता है, ठीक है, बहुत दे हुए लेवल पे काम करता है। बट जो अपने उदाहरण दिया रिहाने वाला तो फेक न्यूज था, वो तो अखबार में भी आ गया था। और यार, इल्यूमिनाटी जैसे संगठन ने कभी, उन्होंने तो मतलब बहुत बड़ी चीज क्लियर भी हो चुकी है कि सिंगरों से तो उनका कोई रिश्ता रहा भी नहीं। 1960 में एक सिंगर आया था, इसका अपने बैटल जो ग्रुप था, उसमें उसका एक्सीडेंट हो गया था और उसी की वजह, उसकी रिप्लेस किया वो एक कनाडियन सिंगर ने। तो पत्रकारों ने पूछा था उस कनाडियन सिंगर से कि आप इल्यूमिनाटी को खड़ा किया है, तो उसके मैनेजर ने मना किया था। उसके मैनेजर ने ये अफवाह फैलाई थी कि ऐसी चीज डाल लेंगे आप पॉपुलर हो जाओगे। सिंगर ने तो, कई सिंगरों ने इसको बाद में उठाया भी कि सिंगरों ने अपने आप से जोड़ा, साइन का इस्तेमाल किया। एक प्ले बॉय का एक एडिटर था विल्सन करके, विल्सन और उसके दोस्त ने मिलकर किताब लिखी थी जिसमें सारे के सारे जो वर्ल्ड कॉन्स्पिरेसी होती 70 के टाइम पे, उन सब में इल्यूमिनाटी को घुसाया था। ये है अमेरिका का पॉपुलर कल्चर, कि पॉपुलर कल्चर में कैसे बताया गया कि इल्यूमिनाटी है क्या। एक्चुअल में जो इल्यूमिनाटी काम करता है वो पॉपुलर कल्चर में कभी आया ही नहीं, कि इल्यूमिनाटी का मेन मकसद क्या है, वो कैसे वर्ल्ड को कंट्रोल करे। इनको इनको लेकर ना ऐसे दिखा दिया पॉपुलर कल्चर में कि इल्यूमिनाटी बहुत छोटा संगठन है, वो छोटी छोटी चीजों में इंटरवेंस कर रहा है, घरेलू चीजों में इंटरवेंस कर रहा है, किसी को उठा रहा है, किसी को गिरा रहा है। वो उसका काम है ही नहीं व्यक्ति के लेवल पे। व्यक्ति एक बहुत छोटी चीज है, उसका काम है संगठन के लेवल पे, उसका काम है देश के लेवल पे, वो चीजें जो इफेक्ट करे। देव भी आपके कमेंट्स, उसके बाद डिस्कस करते हैं हम, जो भैया ने बोला उसको डिस्कस करेंगे। आप अपने कमेंट्स दुनिया दीजिए। दुनिया दुनिया है ना, दुनिया दुनिया के अंदर 800 करोड़ लोग हैं। और जो इंसान है ना, इंसान इंसान सबसे भयंकर जानवर है। और इस भयंकर जानवर को कंट्रोल करना है।
1964 में इंटरनेट बन गया था, जनता को कब मिला? जबकि 1964 से पहले भी इंटरनेट रहा है। चांद के ऊपर हम 60 में पहुंच गए थे, उसके बाद क्यों नहीं गए? बहुत सारी बातें हैं। आज भी अभी है ना, रिसेंटली कुछ 10 दिन पहले ही एक टोपोग्राफी रिलीज करी गई है पिरामिड्स को लेके, जहां पे पिरामिड्स के नीचे बहुत लंबे लंबे पाइप्स होने की बात कही गई है, और उसके नीचे मरकरी का एक बहुत बड़ा भंडार है। वो मरकरी का भंडार क्यों है? जबकि इजिप्ट के अड़ोस पड़ोस में तो कहीं मरकरी नहीं है, और वो भी प्योर मरकरी है। और मैं बात कर रहा हूँ बहुत सारे क्यूबिक लीटर्स की, छोटे बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बहुत सारी बड़ी बातें कर रहा हूँ। अब यहाँ पे है ना, मैं अशोक का जिक्र करूंगा जो मात्र 2200 साल पहले हुए। 2200 साल ऐतिहासिक दर्जे से बहुत ज्यादा बड़ा काल नहीं होता। अशोक ने जब एक काउंसिल बनाई, परिषद बनाई, जो कि अनुनाकी का ही एक रिप्रेजेंटेशन था। कलिंग युद्ध के बाद ऐसा क्या हुआ कि अशोक ने एकदम से लड़ाई लड़ना छोड़ दिया, और फिर लड़ाइयां हुई ही नहीं, पूरा भूभाग शांत हो गया। बिंदुसार तक कोई लड़ाइयां नहीं होती हैं, सारा का सारा एरिया शांत हो गया, और एकदम से उसके हाथ में क्या लग गया था, अशोक के हाथ में। और वो भी खास तौर पर अशोक का जितना काम है, वो सारे का सारा जो अफगानिस्तान, आज का अफगानिस्तान, पुराना हजारा जाट और सुमेरिया का जो इलाका रहा है, आर्याना और हजारा जाट का, वो वहां पर रहा है। चाहे वो उसने बामियान की बड़ी बड़ी मूर्तियां, बामियान की मूर्तियों को देखो, बामियान की इतनी ऊंची ऊंची, इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियां थी। आज की कोई मशीन उन मूर्तियों को नहीं बना सकती, कोई भी मशीन नहीं बना सकती उन मूर्तियों को। आज हमारे पास जितनी बड़ी से बड़ी लेथ मशीन है, वो लेथ मशीन उससे 10वें हिस्से की मूर्तियां नहीं बना सकती। हमारे साउथ में पत्थरों के कितने ऐसे ऐसे मंदिर हैं। कोणार्क का एक मंदिर है, जहां पर पूरे के पूरे पहाड़ को काट के और ऊपर से नीचे बनाया गया है वो मंदिर। हमारे पास उस पहाड़ को काटने की कोई तकनीक आज भी नहीं है। कैसे बनाया गया? सऊदी अरेबिया के अंदर जॉर्डन नाम की जगहों पे एक मंदिर है, जो उस पत्थर को काट के बनाए गए हैं। जो उस पत्थर को, वहां पर है ना एक पत्थर है, वो बिल्कुल एक ऐसी शेप में अंडाकार, उसको बिल्कुल बीच से लेजर प्रिसीशन से काटा गया है। कैसे काटा गया? बहुत सारी आप देखते होंगे सेलिब्रिटीज को भी कि वो बूढ़े नहीं होते। मोदी जी की उम्र 72 साल हो रखी है, 73 होगी होगी। आप अपने 73 साल के आदमी को और मोदी जी को देखिए एक बार, क्या है, कैसे है। और भी बहुत सारे ऐसे ऐसे एग्जाम्पल है कि क्या है, कैसे है। एक कंपनी है ब्लैक रॉक, दुनिया की जितनी भी बड़ी कंपनी, चाहे वो मेटा हो, चाहे वो गूगल हो, चाहे वो पेप्सिको हो, चाहे वो कोक हो, चाहे वो एनवीडिया हो, जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उन कंपनियों में सबसे ज्यादा पैसा किसका है? ब्लैक रॉक का। ब्लैक रॉक किसकी कंपनी है? नोबडी नोस। बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो नहीं बताई जाती, और जब बताई जाती हैं तो एक आंख बंद करके ही बताई जाती हैं। क्योंकि वो बातें सबके लिए नहीं होती, वो बातें उनके लिए होती हैं जो जानते हैं कि वो बातें किन के लिए। और वो लोग उन बातों को सुन के उन लोगों तक खुद ब खुद पहुंच जाते हैं, जो लोग जानते हैं कि वो क्या बातें कर रहे हैं। साधारण दर्जा की जो जनता है, उसको कंट्रोल करना बहुत आसान है। आप इस्लाम का सेट देखिए। अच्छा, जो अनुनाकी के बारे में बात कर रहा था, तो अनुनाकी की जो पहली किताब थी अशोक के टाइम पे, जब द काउंसिल ऑफ 9 मैन बनाई गई थी, तो उस काउंसिल की जो पहली किताब थी, वो थी जिस ज्ञान को उन्होंने कहा था कि जनता के हाथ में नहीं लगने देना, वो ज्ञान था प्रोपेगेंडा एंड साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, जिसका मतलब था माइंड को कंट्रोल करने का साइंस। माइंड को बहुत आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है, ह्यूमन माइंड को बहुत आसानी से हैक किया जा सकता है। इस्लाम इसका एक उदाहरण है कि कैसे एक कुरान पढ़ने से इंसान छाती पर बम बांध कर फूटने को तैयार हो जाता है। वो हैकिंग ऑफ माइंड से ही है, कि कैसे एक ठीक ठाक आदमी के दिमाग को हैक करके इस तरह से बनाया जाता है कि जा कूद जा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इल्युमिनाती से जुड़ी हुई सारी की सारी जो कहानियां है वो सच है, लेकिन मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि सारी की सारी कहानियां झूठ हैं। 1924 में बैटरी एनेबल्ड ईवी की गाड़ियां बन चुकी थी, हमें तो आज मिल रही हैं। कि ऐसा क्या हुआ कि हमें जो कार थी वो आज मिल रही है?
पिछली साल जिस टाइम पे हैलोवीन हुआ था, उस टाइम पे एलन मस्क ने एक कपड़ा पहना था लाल रंग का, जिसके ऊपर जो क्रॉस है उस क्रॉस को उल्टा टांग दिया गया था। उस सिंबल का क्या मतलब है? अब एलन मस्क जैसा आदमी अगर कुछ कर रहा है तो वो बेवजह तो नहीं करेगा। हो सकता है वो बेवजह कुछ भी कर दे, लेकिन एक किताब मैंने एक वक्त पर पढ़ी थी, जिस किताब का नाम था द प्रिंसिपल ऑफ एल्डर्स ऑफ जियोन्स। इस किताब के अंदर जब जर्मनी के अंदर सारे के सारे यहूदियों को खत्म कर दिया गया था, तो कुछ समझदार यहूदियों ने एक बैठक करी थी, और जो आदमी चाय वहां पर लाता था, उस आदमी ने उनकी जितनी बातें सुनी वो बातें लिख दी। बाद में उस आदमी की हत्या कर दी गई थी, लेकिन वो पांडुलिपि जो थी, वो बुक जो थी, वो कुछ एक हिस्सों में पब्लिश हुई और वो लोगों तक पहुंची भी। तो उस किताब की एक बात मेरे को बहुत अच्छी लगी कि इफ 99 people are saying the same thing, then it's the duty of the one person to oppose them। अगर 99 100 लोगों में से 99 लोग एक ही बात कह रहे हैं, तो उस समय आदमी को उनका विरोध करके उनसे अलग बात कहनी चाहिए। क्या हो कि हम उस एक आदमी की बात को मान लें? मेरे साथियों, दुनिया में बहुत सारी चीजें ऐसी है जो आप तक नहीं पहुंचाई जाती, आप तक नहीं बताई जाती, आपको नहीं समझाई जाती, क्योंकि सारी बातें आप समझ भी नहीं सकते। क्यों कोहराम मचा हुआ है पूरी दुनिया भर की? आज की ही लेटेस्ट न्यूज के ऊपर अगर मैं चर्चा करूं, तो आज पूरी की पूरी दुनिया की शेयर मार्केट टूट चुकी हैं। पूरी दुनिया की शेयर मार्केट एक साथ टूटी है। क्या हुआ? किसका पैसा खत्म हो रहा है? ये इतना पैसा जो खत्म हो गया एकदम से, ये किसका पैसा था? ये क्यों खत्म हो? अगर इस मुद्दे पर मैं बोलने लगूंगा तो मैं कई दिनों तक बोलता रह सकता हूँ, लेकिन मेरी भी अपनी सीमाएं हैं, मैं सारी बातें नहीं बोल सकता। इस वजह से मैं अपने बाकी के अंगारों को आमंत्रित करना चाहूँ, और हो सकता है इसमें से बहुत सारी बातों को जो हमने की है, उसमें से बहुत सारी बातों को हटा भी दिया जाए। मैं खुद ही हटा दूंगा। हाँ। अच्छा अजय, एक जो अच्छा ऐसा अक्षय नहीं है, भाई का अगर आप दोनों के भी मेरे हम तीनों भी की भी एक डिस्कशन है, तो अगर आपके मन में भी कोई सवाल है, तो आप अपना सवाल भी रख सकते हैं दोनों के दोनों, ताकि जनता के आपको, अगर वो आपके मन में कोई सवाल आ रहा है, तो निसंदेह वो और लोगों के मन में भी आएगा। अगर कोशिश की जाए कि आपके मन में अगर कोई सवाल है तो आप सवाल पूछिए, अगर कोई धारणा है तो धारणाएं बताइए, अगर आपको अपना मत रखना है तो आप अपना मत भी रखिए। अच्छा एक जो अक्षय भाई बोल रहे थे, जो कि मार्केट में सिंगर्स सिंगर्स के बारे में बोल रहे थे कि ना सिंगर्स का कोई रिलेशन नहीं है। उनके जो क्या बोलते हैं मैनेजर ने उस स्टेटमेंट दे दिया कि सिर्फ प्रोपेगेंडा के लिए हम इस चीज को यूज किए। तो कवर अप के लिए कुछ तो बोलना पड़ सकता संगीत के ऊपर बात करनी पड़ेगी इस लाइन को समझने के लिए। है ना। संगीत संगीत इंसान के माइंड को हैक करने का सबसे आसान तरीका है, क्योंकि सबसे वो सबसे वेव्स आसान हैं। तरीका है। क्योंकि वो वेव्स हैं, और आप खुद और क्या हो? हम भी तो वेव्स से ही बने हैं ना। डेंस फॉर्म म्यूजिक ऑफ वेव। म्यूजिक इज द मैं इजीएस्ट तो वे टू हैक कोई पीपल माइंड। मैं भाई ये कह रहा था कि देख, एक था अच्छा यूरोपियन अजय, इल्यूमिनाटी और कल एक। को अगर मैं, हाँ, अच्छा अगर कल को मेरे को सिर्फ मैंने गाना किया था, भाई रे मने भूल ना जाइयो तुम, उसके बाद मैंने कोई गाना नहीं किया, अगर कल को मेरे गाने दोबारा से आ जाएं, फिर? नहीं आपके गाने आएंगे तो आप उसके थ्रू सिंबलाइज क्या कर रहे हो वो चीज भी तो देखी जाएगी ना। अब चीजों को कैसे सिंबलाइज करते हो वो चीजें इंपॉर्टेंट है ना। दिलजीत के गाने उठाओ, पुराने कितने गाने हैं उसके, सब रोमांटिक सॉन्ग्स हैं, अच्छे हैं, ठीक है। अभी वाले टाइम पे कितने कितने मतलब ना वो क्या बोलते हैं, कितने वोलेंट गाने लिख दिए अभी, ठीक है। हमें ना ये तो चीजें वो भी तो समझने डिफरेंस है के ना। लिए आई ऑफ अच्छा हॉरुस और आई ऑफ रा को समझना होगा। अच्छा, आई ऑफ फॉरेस्ट और रा को चलो डिस्कस कर ही लेते हैं, अभी कर लेते हैं। क्योंकि आई ऑफ बहुत फॉरेस्ट जरूरी और है, रा, इसके बिना इल्यूमिनाती और अनुनाकी और अशोक को समझना नामुमकिन है। है ना। दो गॉड्स हुए एंशियंट गॉड्स इजिप्ट के, उनमें से एक रा है सन गॉड, और एक होरिस है जिसको मून गॉड भी बोल देते हैं, या फिर उनके पोते बोल लो, या फिर अम, कुछ भी बोल लो। उनका उनको दिखाया जा ऐसे जाता है कि उनकी आंखें सब कुछ देख सकती थी,
और सब कुछ देखने के लिए आपको क्या चाहिए? क्लैरिटी चाहिए, शांति चाहिए। आप आराम से बैठ के सोचते हो तो आप सब कुछ देख सकते हो, है ना? आई ऑफ हॉरिस रिप्रेजेंट करती है किस चीज को? शांति को, हेल्थ को, रिस्टोरेशन को, ब्रह्मा ठीक है, जी का कामिंग निशान नेचर जिसमें को। ब्रह्मा जी के 5 मुख हैं, उसका क्या मतलब है? कि वो सोचते हैं। 5 नहीं, 4 हैं। उनकी उनकी ऊपर भी ठीक है। है, ऊपर नहीं, ऊपर वाला तो वो हटा दिया ना। उनकी नजर हर तरफ है, इसका मतलब है हाँ, तो कि वो हर कि वो तरफ सब देख तरफ रहे हैं। देखते हैं। और आई ऑफ हॉरुस का और आई ऑफ रा का क्या मतलब है? वो सब देख रहे हैं। ये सारी चीजें इंटरकनेक्टेड चीजें हैं, ये बहुत ज्यादा अलग चीजें नहीं है। बहुत सारी कहानियां बता दी जाती हैं। क्या किसी को अगर ये लगता है कि जो राम प्रभु थे वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से महान थे कि उन्होंने रावण की हत्या करी, तो वो यकीनन मूर्ख है। क्योंकि श्री कृष्ण जो योगीराज श्री कृष्ण रहे हैं वो सिर्फ इस वजह से महत्वपूर्ण या समझदार नहीं हो जाते कि उन्होंने कंस की हत्या करी। वो इस वजह से महत्वपूर्ण थे कि वो बहुत शानदार फिलोसोफर थे और दुनिया को जीने की एक नई राह दिखा के गए। वो एक नए फिलोसोफर थे। और यकीनन श्री राम प्रभु की खोई हुई किताबों को जब ढूंढा जाएगा, खोए हुए ज्ञान को जब ढूंढा जाएगा, तो अनुनाकी की बातें वहां पर आपको मिल जाएंगी। अच्छा, आपने एक चीज और नोटिस की होगी, एंशियंट टाइम से ना दो चीजें पैरेलल चल रही हैं। जब कृष्ण हुए तो कृष्ण चंद्रवंशी हैं, ठीक है, शांत स्वभाव है, सब चीजें हैं उनके अंदर। वो दुनिया को बैलेंस करने की बात करते हैं। उसी टाइम पे एक और कैरेक्टर है, इक्वली इक्वल फिलोसफी उनकी बराबर है, ठीक है, वाक चतुर भी उतने ही है, ठीक है, सब चीजें उनकी इक्वल है। नाम हाँ, बता। मामाश्री। मामाश्री बिल्कुल। पर मामा श्री जो थे इक्वल वो तो है कई ना। हिस्सों मामाश्री में डिस्ट्रक्ट, वो कई डिस्ट्रक्शन के हिस्सों में लिए बातें योगीराज करते से थे। आगे भी निकल जाते थे। वो डिस्ट्रक्शन के पाथ पे जाते थे ना, कृष्ण शांति के पाथ पे चलते थे। तो डिफरेंस वहीं से स्टार्ट होता है ना। उसके बाद इल्यूमिनाटी और एनुनाकी में आ जाओ। एनुनाकी में शांति की बातें होती हैं, लोगों को कंट्रोल किस लिए करना है? शांति के लिए करना है, वॉरफेयर के लिए नहीं करना। एक ही काफी लेकिन देर से चुप है और चित्त गंभीर होकर, एक ही जो बातें नहीं बोलने की और नहीं बताने की होंगी वो बातें मैं इसमें से कट करके हटा दूंगा। मैं ठीक भी है। नहीं चाहता कि वो मैं नाराज हों तो हमसे। नहीं नहीं, मैं तो ये दूसरा पक्ष रख रहा हूँ उन लोगों का जो चाहता हूँ रखना, जो कहते हैं कि एक्चुअल में इल्यूमिनाती एक अफवाह है और अफवाह से ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है। हाँ, इल्यूमिनाती बहुत छोटा संगठन था, बहुत कम पीरियड के लिए उसमें आया था, जो एस्पल हो गया था। मतलब कई बार दुनिया ऐसा में बोलते हैं ना कि बड़ी ताकत है। क्रिश्चियनिटी से लड़ने के लिए इंटेलेक्चुअल लोगों का संगठन था, बट वो वैसे लड़ नहीं पाए थे। तो जो वहां के जो अथॉरिटी थी क्रिश्चियन लोगों की, उन्होंने सोचा कि यार ऐसा करते हैं कि देख संगठन तो खत्म हो गया, अब इसका डर इल्यूमिनाटी बनाते से हैं। गलती क्या, हम मैं जो चर्चा करना चाहता हूँ ये कि इल्यूमिनाटी से गलती क्या हुई जिस वजह से आज कि ट्रम्प समेत पूरी दुनिया के लीडर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात कर रहे हैं। तो ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर में इल्यूमिनाटी से क्या गलती हुई? और क्या अनुनाकीज के साथ इनका, अनुनाकी को खत्म करके इनको लगा था कि सच में ये जीत जाएंगे? आज दुनिया में से कितना बड़ा पैसा हट गया। आज दुनिया की स्टॉक मार्केट्स में से कितने कितने खरबों रुपए एकदम से हवा में खत्म हो गए। अब तो भाई बहुत ये क्या अलग तरह की गलती हुई चीजें हैं तेरे को? यार। जो इल्यूमिनाटी से अपन क्या अभी लगता है? आज से 4-5 साल पहले दुनिया थी, जो आज दुनिया है वो कितनी बदल गई यार। एआई आया, 50 एआई ने साल के बहुत अंदर ही, बदली। अभी 4 पार्टिकल साल आया के एक, अंदर। अभी जो पार्टिकल आया कि जो बोलते हैं ना सूरज प्रकाश एक उसमें वो भी है, ऊर्जा भी है एक वो, तो वेव भी प्रकाश का है। वेव भी है। तो प्रकाश को फ्रीज कर दिया, सोच के देख। आज तक कोई कर पाया था? प्रकाश को और ये फ्रीज कर कितनी, दिया। प्रकाश को और फ्रीज बीच करना में मतलब क्या है? सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद अब तक कोई भी महत्वपूर्ण आविष्कार या कोई भी महत्वपूर्ण एक्सपेरिमेंट वगैरह नहीं हुए। किसने नहीं रोके? हुए यार, ये प्रेस बनाई है, अच्छा, प्रेस बना एक दी, चीज ये और बीच वॉशिंग में। मशीन बना दी, ये नहीं नहीं, दूध पिलाने को बना दी। सुनो तो। क्या करे इनका यार, प्रेस का एसी क्या अरे बना करेगा? बनाई दी। अरे बनाई क्या है? एक ही चीज की वेरिएशन तो है। टेस्ला ने हाँ, मोटर बनाई, उस मोटर की वेरिएशन बना दी उन्होंने, डिफरेंट डिफरेंट, बस। और क्या बनाया? पर्दा और बदल रहे कि नई दूसरी गाड़ी चीज, आ गई टेस्ला, एक। टेस्ला को किसने मारा? टेस्ला को निकोला किसने मारा? टेस्ला। उसकी जो निकोला फाइल्स थी। टेस्ला उस आदमी का आज जो विवेकानंद के साथ बैठे हुए थे एक वक्त पे,
और विवेकानंद खुद कितने बड़े फिलोसोफर थे। उस आदमी से जो आदमी मिलने आता है, और जिस आदमी ने उस दौर में मोबाइल की पूरी क्लैरिटी लिख दी थी, जिस आदमी ने उस वक्त पे बिजली को बिना तारों के ट्रांसमिट कर दिया था, और न जाने क्या क्या, सारी बातें नहीं बताई जा सकती, तो न जाने क्या क्या उस आदमी ने एक्सपेरिमेंट कर दिए, तो उसके सारे एक्सपेरिमेंट खा गए, उसका उस कोई उस बंदे एक्सपेरिमेंट को वो उस सामने नहीं बंदे को आया। तो अच्छा खाया दूसरा एडिसन ने। उस एडिसन ने तो उसको बहुत बुरी तरह खाया भाई, बहुत बुरी तरह। फिर एडिसन एडिसन ने तो था उसका बहुत इल्यूमिनाटी का। छोटा हिस्सा खाया, बाकी बड़ा हिस्सा कहाँ गया। एडिसन तो बहुत छोटा हिस्सा दुनिया को दे पाया ना उसका। एडिसन तो और मैं चलो तो कहता हूँ कि चलो एक एडिसन लट्टू अच्छा के आदमी केस में था, खा गया। कुछ तो दे गया एडिसन एक वो। लट्टू के केस में एक लट्टू के केस में चलो उससे खा गया, लेकिन आफ्टर दैट जितनी उनकी नोटबुक्स थी, उनकी फाइल्स थी, कहाँ उनका गई। क्या हुआ, कहाँ गई? अच्छा दूसरी एक और सवाल है मेरा। जब हम ना इसकी बात करते हैं कि फॉर्चून 500 की बात करते हैं, तो उसमें ना सबसे अमीर लोगों की लिस्ट बनाई जाती है। ठीक है, उस लिस्ट में ना बहुत सारे नाम होते हैं, 500 आदमियों के, 100 आदमियों के, सबके नाम होते हैं जो अमीर अमीर आदमी हैं। लेकिन ना दो नाम है, एक रोकाफेलर और एक रॉकफोर्ड। ये नाम उस फाइल में क्यों नहीं होते भाई? बहुत जिनका सारे वर्ल्ड ऐसे बैंक नाम में हैं जो शेयर उस है, फाइल में हर एक नहीं दुनिया आते। के जितने सारे बैंक है ना, सब में इनके शेयर्स हैं, बैंक्स में मैंने अभी शेयर हैं तक जिनके। रॉक रॉक जो ये ब्लैक रॉक कंपनी है, ब्लैक रॉक कंपनी के जो शेयर होल्डिंग्स बताई अभी, दुनिया की ऐसी कोई बड़ी कंपनी नहीं जिसमें ब्लैक रॉक कंपनी के शेयर होल्डिंग्स ना हो। अच्छा, एक और मैं बता देता हूँ, जो 9 आयाम रखे अच्छा थे अशोक ने, तो अशोक के जो उससे नौ पहले एक आयाम चीज थे और, वो क्या क्या थे। हाँ। उससे पहले एक और चीज कि ना रॉक फेलर जो फैमिली है, अच्छा उसके अंदर एक और चीज आप देखोगे, उसके अंदर कितनी इनब्रीडिंग है, कि वो लोग आपस में शादियां कर लेते हैं। चाचा ताऊ हम्म। के, मामा फूफी के, सब आपस में शादियां करते हैं। वो फैमिली से बाहर शादियां भी नहीं करते, रिस्ट्रिक्शन है कीप द नॉलेज विद इन। कि नॉलेज को कैसे कंट्रोल करना है। हमारे पास है तो हमारे पास ही रहनी चाहिए, बाहर नहीं जानी चाहिए। लेकिन बाहर क्या का कोई कोई भी कंट्रोल आदमी कर इनका पाया है नॉलेज को कितनी साल तक। 100 साल, 200 साल, 300 साल, 400 साल, 500 साल, इंसानियत तो फिर आगे निकलेगी। हम आउटब्रीडिंग की बातें करते हैं, लेकिन वो इनब्रीडिंग कर रहे हैं। कहाँ तक कंट्रोल करोगे? जेनेटिक्स भी तो मैटर करती है। जेनेटिक्स मैटर करती है, लेकिन क्या जो आत्माएं पहले हो चुकी हैं वो फिर से हो जाती हैं। चेतना कहीं नहीं जाती, चेतना यहीं पे रहती है। और जब वो चेतना सामने आती है तो वो चेतना अपने पुराने जन्मों की सारे के सारे ससम जो स्मृतियां हैं, वो सारी स्मृतियां साथ लेकर आती है। वो फिर से आ जाते हैं और वो फिर से ढूंढ लेते हैं उन लोगों को जिन लोगों के साथ उनको फिर से काम करना है। मेरे साथियों, इल्यूमिनाती जैसे जो संगठन है, वो संगठन इंसानी विरोध के संगठन है। वो संगठन इंसान को कमतर सोचने के संगठन है। वो संगठन इंसान को इंसान ना सोचने के संगठन है। वो संगठन आई ऑफ रा के ऊपर चलने वाले संगठन है, जो सूर्य की तपिश यानी कि युद्धों से दुनिया को चलाने की सोच रखते हैं। लेकिन अनुनाकी जैसे, शायद अनुनाकी आप सबके लिए बहुत नया है, लेकिन आपके लिए आई ऑफ हॉर्स यानी कि लूनर, यानी कि चंद्र आधारित गणनाओं पर आधारित एक जीवन, जिस शब्द से हिंदू शब्द बना, हिंदू शब्द बना हिंदू शब्द से, यानी कि वो लोग जो लोग चांद के अनुसार अपना जीवन जीते हैं। हमारा पूरे का पूरा जीवन चांद के अनुसार है। अमावस, पूर्णिमा, एकम, दूज, तीज, नौमी, दसवीं, हम पूरे का पूरा चांद आधारित जीवन ही जीते थे। कौन थे वो लोग जिन्होंने हमें सूर्य आधारित जीवन जीने को मजबूर कर दिया, और सूर्य की ताप यानी कि नफरत, ये हिंसा इसके ऊपर डाल दिया। कौन थे वो लोग जिन्होंने कलयुग की शुरुआत करवाई। वक्त की संख्याएं हमें इशारा कर रही हैं कि हम अपनी बातों को समेटें। मैं अशोक द्वारा बनाए गए 9 आयामों को आपको बताऊंगा। शायद इससे ज्यादा बातें हम भी आपको ना बता पाए। ये महत्वपूर्ण अंक था। अगर हमें अनुमति मिलेगी तो हम ऐसे ऐसे अंक दोबारा और भी करते रहेंगे। पहला जो उनके आयाम था वो था प्रोपेगेंडा एंड साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, जिसमें उन किताबों का जिक्र था जो माइंड को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होती।
साइकोलॉजी की उनका जो दूसरा एजेंडा था वो था, जिसमें ह्यूमन बॉडी के सीक्रेट्स के बारे में बात करी गई है। माइक्रोबायोलॉजी उनका तीसरा था, जिसमें अलग अलग बैक्टीरिया और वायरसेस के बारे में और माइक्रो दुनिया जो उसके बारे में बातें की गई है। एल्केमी उनका चौथा था, जिसमें मेटल्स के बारे में बातचीत कही गई है और जिसमें बताया गया है कि सोना कैसे बनाया जा सकता है। यकीनन सोना बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल बात नहीं है। पांचवा था उनका कम्युनिकेशन, यानी कि टेलीपैथी और एडवांस सिग्नलिंग से हम कैसे अपनी बातचीतें कर सकते हैं। छठा उनका था ग्रेविटी, यानी कि एंटी ग्रेविटी और जो ग्रेविटी की जो उड़ने के हमारे सीक्रेट्स। आज हम एंटी ग्रेविटी की बातें करने लग गए हैं, लेकिन पिछले लगभग 100 साल से हमने एंटी ग्रेविटी की कभी बात ही नहीं की। सातवां था उनका कॉस्मोलॉजी, यानी कि यूनिवर्स के जो लॉज हैं वो। आठवां था उनका लाइट, यानी कि एनर्जी मैनिपुलेशन। और नवा था उनका सोशियोलॉजी, यानी कि सोसाइटी को शेप करने की टेक्नोलॉजी। जी हाँ, ऐसी मशीनें भी हैं जो सोसाइटी को शेप कर सकती हैं। जाते जाते एक और महत्वपूर्ण जानकारी आपको देता हूँ। 4 युगों से बनता है एक महायुग। महायुग के अंदर अमूमन 32 लाख साल है। 14 महायुगों से बनता है एक मनवंतर, और एक मनवंतर की कितनी बड़ी सीमाएं होंगी। एक 71 मनवंतरों से बनता है एक कल्प। ब्रह्मा जी के एक दिन में होते हैं 2 कल्प, और ब्रह्मा जी की आयु है 100 साल। इन संख्याओं को जब आप जोड़ने बैठेंगे तो आपको पता लगेगा आप किस तरह के जीवन को जी रहे हैं और किस तरह के लोगों के साथ जी रहे हैं। आप सबने ये सारी बातें सुनी, आप सबने ये सारी बातें जानी, आप सबको ये बातें पता होनी चाहिए। कुछ को ये नहीं भी पता होनी चाहिए, लेकिन अपने अपने क्लोजिंग मार्क्स मेरे दोनों अंगारे यहाँ पर दें, और उसके बाद हम इस महत्वपूर्ण चर्चा को यहीं पर विराम लगाएंगे। अच्छा, जाते हुए ना मैं सिर्फ इतना ही बोलूंगा कि जो अशोक ने 9 लोगों को चुना अपनी एजेंसी के लिए। तो जब उसने उन 2 लोगों को चुना तो उनको डिफरेंट डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, और वो बाई जनरेशन आज तक पास हो रही हैं। एग्जाम्पल्स में हम बात कर सकते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे ना नाथ पंथ है। नाथ पंथ के पास इतनी मेडिसिनल नॉलेज है, केमिकल्स की इतनी नॉलेज है, ट्रेडिशनल नॉलेज वो बाय जनरेशंस वो पास करते आ रहे हैं। तो वो उनके पास है। दूसरा एक जो क्या बोलते हैं हमारे यहाँ पे अघोर पंथ है। अघोर पंथ के पास स्पिरिचुअल पावर्स हैं, वो बाय जनरेशंस पास होती हैं। ठीक है, जो भी उस सेक्ट को ज्वाइन करता है उसके लिए ट्रेडिशंस हैं, बहुत सारे रिचुअल्स हैं, परखा जाता है लोगों को। तो वो उनके स्पेसिफिक उनको फाइटिंग में ट्रेन किया जाता है, उनको वेपन्स दिए जाते हैं, वेपन ट्रेनिंग दी जाती है। तो वो चीजें हैं। आफ्टर दैट तमिलनाडु में एक और सेक्ट है जिसका नाम सिद्धरा करके है। उनके पास नॉलेज है मेडिसिन की, एल्केमी की नॉलेज है उनके पास, मिस्टिकिज्म की नॉलेज है, और वो बाय जनरेशन पास होती है, वो बाहर शेयर नहीं की जाती दूसरे लोगों के साथ। ऐसे हमारे पास कितने सारे फैमिलीज हैं, कितने सारे ट्रेडिशंस हैं जिनकी नॉलेज सीक्रेट है, वो सिर्फ उन्हीं लोगों के थ्रू पास होती है जो उनको ज्वाइन करते हैं। सीक्रेट सोसाइटीज हम इल्यूमिनाटी को सोच सोच के पागल हो जाते हैं, लेकिन उससे अलग हमारे यहाँ पे भी तो हैं बहुत सारी चीजें हैं जो हमें जिनके बारे नहीं। में हम नहीं जानते। ठीक है। मैं तो भाई यही कहना चाहता हूँ कि देख, दुनिया ना बहुत तेजी से बदल रही है, और इस तेजी से बदलती हुई दुनिया में अपनी नजरें खुली रखो। यहाँ पता नहीं किस सेकंड जो चीज आ रही है उसके पीछे रीजन क्या है। सबसे बड़ी बात है, कोई भी चीज देखो तो ये मत देखो कि वो चीज क्या है, वो क्या बताई जा रही है, ये देखो कि वो चीजें बताई क्यों जा रही है। और बड़े लोग ना, दो चीज होती है, बड़े लोग ना न्यूज क्रिएट करते हैं, छोटे लोग उस न्यूज को सुनते हैं। और वो न्यूज क्रिएट इसलिए की जाती है कि उनको एक भ्रम बना रहे हैं कि चीजें ऐसे चल रही है, दुनिया ऐसे चलती है, इस डायरेक्शन में जाना है, ये खाना खाना है, कैल्शियम खाना है तो पथरी नहीं होगी, अब तुम ये खा सकते हो, अब तुम वो खा सकते हो। हर चीजों में देखो ना, मतलब सारी चीजों के पैटर्न है यार। दुनिया एक टाइम पे दुनिया को ये बताया गया कि पेड़ वो ऑक्सीजन होगी, दुनिया पेड़ों पर संवेदनशील होगी। बट दुनिया पेड़ों से ज्यादा ऑक्सीजन तो काई देती है जो समुद्र में रहती है। काई तो हम हटा देते हैं, हमारे यहाँ पर कहीं भी काई लगती है, काई को हटा देते हैं। तो हम एक चीज के प्रति संवेदनशील है, पेड़ के प्रति, काई के प्रति नहीं है, जबकि पेड़ से ज्यादा ऑक्सीजन तो काई दे रही है। तो ये हमारा सोचने का तरीका ऐसा डेवलप कर देगा कि ये सर्टेन
तुम्हारी अच्छी, ये सर्टेन चीज अच्छी नहीं है, सोचता नहीं इंसान। तो मैं यही कह रहा हूँ कि जो चीजें तुम्हें दिख रही है एक्चुअल में क्या है कि मतलब एक फिलोसफर था यूनानी जिसने एक प्रोडक्ट्स की वो थ्योरी दी थी, लाइफ पैराडॉक्स। उसने ये कहा गया था कि नॉलेज ना एक ऐसी चीज है जो इंसान से हमेशा एक दीवार पीछे है। हेलो, आवाज आ रही मेरी? हाँ आवाज आ रही तेरी। हाँ, तो वो दीवार हटानी पड़ेगी। और वो दीवार उधर क्या है, वो दीवार ये है कि हमें आप तक बताया क्या गया है, क्योंकि हम सोचते वैसे जैसे हमें बताया गया है। तो असली इंसान तो वही है जो दुनिया की बताई सारी चीजों को नकारे और एक शुरुआत से शुरू करे। और वो शुरुआत से शुरू करना है अपनी लैंग्वेज गढ़ना, अपना सोचने का तरीका गढ़ना, अपनी सारी चीजें करना, तब क्लियरिटी से देख पाएंगे, वरना सब कुछ घुल मिल जाएगा, हमें पता ही नहीं चलेगा। हम एक ऐसी दुनिया में आएंगे जहां पहले से ही बनी बनाई है, जहां पहले से हम पे रिलीजन दे रखे है, जहां पहले से हमें सोचने के तरीके दे रखे, सब कुछ संवेदनशीलता दे रखी है, हमारा कुछ है ही नहीं नया भाई। हमें नई चीज लानी पड़ेगी, तभी हम एक दीवार के पार देख पाएंगे। और यही है मतलब आज का मेरा थॉट। अच्छा, मेरे एक चीज दोस्तों, और ऐड करना चाहता हूँ मैं। देखो भाई, एक ट्रेंड है हमारे यहाँ पे मोबाइल का है ना, कि सबके हाथ में मोबाइल है, सबको 24/7 चाहिए हाथ में। ठीक है, अगर थोड़ा सा इधर उधर हो जाए तो चिंता हो जाती है हमें। तो वो मोबाइल्स जब पहले आए थे तो उनकी बैटरियां निकल जाती थी, बंद हो जाते थे, उनके अंदर पावर सोर्स खत्म हो जाता था, वर्किंग नहीं अच्छा होती थी कुछ भी। ये, अच्छा इसको सारी चेंज क्यों बातें कर हम दिया? नहीं, हाँ वही है, सारी बातें हमें ये नहीं लोगों के लिए बतानी चाहिए, सवाल छोड़ बहुत के सारी ये चीजें। लोगों के लिए हाँ, सवाल है। बहुत सारी बातें जरूरी होती हैं। और जनता जो है वो कॉमोडिटी की तरह इस्तेमाल की जाती रही है और सदियों से ही, और जनता को कॉमोडिटी की तरह ही अगली आने वाली सदियों तक इस्तेमाल किया जाता रहेगा। क्या आप उस जनता से अलग होकर उन लोगों में खड़ा होना चाहते हैं जो लोग इनको कॉमोडिटी की तरह इस्तेमाल करते हैं? तो आपको खोजना पड़ेगा उन लोगों को, आपको उन लोगों के पास पहुंचना होगा, और आप उनको फिजिकल फॉर्म में नहीं खोज सकते। आपको उनको खोजना पड़ेगा स्वयं के अंदर, आपको उनको आवाजें देनी होंगी, और जब आप तैयार होंगे तो वो खुद आप तक चले आएंगे, वो आपको ढूंढ लेंगे। आपके हृदय में बैठे हुए उस परमपिता परमात्मा पिताश्री को मैं नमन करता हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप सबने ये महत्वपूर्ण बातें सुने। मैं इन बातों को नहीं कहूंगा आपको शेयर करने के लिए, क्योंकि अगर आपने ये सारी बातें सुनी है तो इसको खुद तक रखिए, क्योंकि ये जानकारी सिर्फ आपके लिए ही है, क्योंकि आपने मेहनत करके यहाँ तक इस जानकारी को पाया। चैनल सब्सक्राइब करिए, नहीं भी करेंगे तो भी कोई खास फर्क तो पड़ेगा नहीं, करेंगे तो भी कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। मैं अपने दोनों अंगारे जबलदौर एक को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने साथ दिया और यहाँ तक का रखा। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री